अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी स्टूडेंट का वसी एजुकेशनल एकेडमी में खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इम्तिहान की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th के उर्दू के सेकंड क्लास करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में जो MCQ कराए गए थे उससे आगे MCQ सवालात इस वीडियो में कराए जाएंगे। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो देख लें। चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, मजमून इमराओ जान अदा के मुसन्निफ कौन है? खुर्शीदुल इस्लाम, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, एहतशाम हुसैन या फिर कोई नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि मजमून इमराओ जान अदा के मुसन्निफ कौन है। अगर नावल पूछा जाता तब तो इसके मुसन्निफ कौन होते? मिर्ज़ा हादी रुस्वा। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मजमून इमराओ जान अदा के मुसन्निफ कौन है, तो कौन है? खुर्शीदुल इस्लाम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही सब सवालात कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते, इसलिए ध्यान से देखें। अगला सवाल है, नावल इमराओ जान अदा के मुसन्निफ का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए नावल लगाया गया है। अगर नावल हो तो इसके मुसन्निफ कौन होंगे? मिर्ज़ा हादी रुस्वा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर नावल के जगह पर मजमून होता तो इसके मुसन्निफ कौन होते? खुर्शीदुल इस्लाम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है कि इमराओ जान अदा के घर किस शहर में था? यानी इमराओ जान अदा, नावल इमराओ जान के अदा के एक किरदार थी, उसका घर कहाँ था? इलाहाबाद में, फैजाबाद में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में? तो उसका घर कहाँ था? फैजाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इमराओ जान अदा के अब्बा किसके मकबरे पर नौकर थे? बहू बेगम का मकबरा, गालिब का मकबरा, अली शाह या फिर रुस्वा? तो इमराओ जान अदा के अब्बा जिसके मकबरे पर नौकर थे उनका नाम था बहू बेगम, यानी बहू बेगम के मकबरा पर वो नौकर थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि इमराओ जान अदा को कौन उठाकर ले गया? दिलावर खां, बहादुर खां, शेर खां या मिर्जा खां? तो इमराओ जान अदा को जो उठा करके ले गया था उसका नाम क्या था? दिलावर खां, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका दिया है कि खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश कब हुई? 1912 में या 1919 में या 2006 में या फिर 1972 में? तो खुर्शीदुल इस्लाम की जो पैदाइश हुई है वो कब हुई है? 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि इनकी वफात कब हुई थी, तो इनकी वफात कब हुई थी? 2006 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाता अगर वफात पूछता तो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका दिया है कि खुर्शीदुल इस्लाम की वफात कहाँ हुई? अमरी में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या फिर दिल्ली में? तो खुर्शीदुल इस्लाम की जो वफात हुई है वो अलीगढ़ में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पैदाइश पूछ लेता तो कहाँ होता? अमरी यूपी। अगर पैदाइश पूछता तो यहाँ पर पूछा गया है कि वफात कहाँ हुई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तनकीदे के मुसन्निफ का नाम क्या है? तनकीदा एक किताब है, उसके मुसन्निफ का नाम पूछा जा रहा है। खुर्शीदुल इस्लाम है, एहतशाम हुसैन है, गालिब है या फिर कोई नहीं है? ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस सवाल का जवाब है खुर्शीदुल इस्लाम, यानी तनकीदे के मुसन्निफ कौन है? खुर्शीदुल इस्लाम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका दिया है कि थ्योरी मुगल पार्ट्स के मुसन्निफ का नाम क्या है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा है, खुर्शीदुल इस्लाम है, खूजी है या एहतशाम हुसैन है? तो इस सवाल के जवाब क्या है? खुर्शीदुल इस्लाम, यानी इसके मुसन्निफ कौन है? खुर्शीदुल इस्लाम है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका दिया है कि जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके उसे क्या कहते हैं? अफसाना कहते हैं, नावल कहते हैं, ड्रामा कहते हैं या फिर खत कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अफसाना कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि नावल किस जबान का लफ्ज है और ड्रामा किस जबान का लफ्ज है। ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल आपका दिया है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना का आगाज किस सदी में हुआ? किस सदी में हुआ? 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, दोनों में या फिर कोई नहीं? तो उर्दू में मुख्तसर अफसाना का जो आगाज हुआ है वो 20वीं सदी में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना निगार किसे तस्लीम किया गया है? प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम, दोनों या फिर कोई नहीं? देखिए यहां पर तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि दोनों। क्या होगा इसका आंसर? दोनों। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा अगर एक ही दिया हुआ है, मान लो कि चार ऑप्शनों में से किसी में प्रेमचंद है और सज्जाद हैदर यलदरम नहीं है, तो आप क्या मारेंगे? प्रेमचंद। या अगर प्रेमचंद नहीं है तो सज्जाद हैदर यलदरम, यानी यही दोनों थे जो उर्दू के सबसे पहले अफसाना निगार तस्लीम किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है कि अफसाना लम्हे के मुसन्निफ का नाम क्या है? प्रेमचंद है, बलवंत सिंह है, इकबाल मजीद है या फिर हाली है? तो अफसाना लम्हे के मुसन्निफ का नाम जो है वो क्या है? बलवंत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, अमा कानत किस अफसाने के अहम किरदार है? यानी कोई अफसाना है, उसका एक किरदार है जिसका नाम है अमा कानत, वो किस अफसाने के किरदार है? तो पहला ऑप्शन में जो दिया है वो क्या दिया है कि लम्हे, सुकून की नींद, बजूका, मैं और वो। तो अमा कानत जिस अफसाने का किरदार है वो कौन सा अफसाना है? तो लम्हे है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि बलवंत सिंह कहाँ पैदा हुए? गजरानवाला में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या फिर आगरा में? तो बलवंत सिंह की पैदाइश हुई थी गजरानवाला में। कहाँ हुई थी? गजरानवाला में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे वफात पूछ लिया जाता तो आप क्या बताते? इलाहाबाद में वफात हुई थी। किनकी? बलवंत सिंह की। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि बलवंत सिंह की वफात कब हुई? 1921 में, 1986 में या 1821 में या 1886 में? तो इनकी वफात कब हुई? 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता कि इनकी पैदाइश कब हुई थी तो कब हुई थी? 1921 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है कि रिसाला फसाना के मुसन्निफ कौन है? यह सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रिसाला फसाना के मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद है, हाली है, बलवंत सिंह है या फिर इकबाल मजीद है? तो रिसाला फसाना के जो मुसन्निफ है वो कौन है? बलवंत सिंह है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि बलवंत सिंह के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? साकी है, सजा है, सुनहरा देश है या फिर फसाना है? यानी पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? सुनहरा देश। क्या है? सुनहरा देश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ठीक है, इसमें एक सवाल है रिसाला साकी। रिसाला साकी जो है ये भी, इसके मुसन्निफ भी कौन है? बलवंत सिंह है। ठीक है, और एक अफसाना सजा है, उसके मुसन्निफ भी कौन है? बलवंत सिंह है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है सुनहरा देश किसके अहम अफसानवी मजमुआ है? हाली, शफी जावेद या बलवंत सिंह या फिर हैदर? तो सुनहरा देश किसके अहम अफसानवी मजमुए है? तो किसके हैं? बलवंत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि उर्दू में रिसाला फसाना के मुसन्निफ कौन है? क्या दिया है आपका कि उर्दू में कौन सा सवाल देख रहे थे कि उर्दू में रिसाला फसाना और हिंदी में उर्दू साहित्य किसने जारी किया है? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि रिसाला फसाना और हिंदी में उर्दू साहित्य किसने जारी किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है कि फोटोग्राफर के मुसन्निफ का नाम क्या है? कुरतुल आइन हैदर, सज्जाद हैदर यलदरम या नज़र हैदर यलदरम या फिर हाली? तो फोटोग्राफर के जो मुसन्निफ है वो कौन है? कुरतुल आइन हैदर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है कि कुरतुल आइन हैदर के वालिद का नाम अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? सज्जाद हैदर यलदरम। और इनकी वालिदा का नाम पूछ लिया जाए तो नजर सज्जाद हैदर। कुरतुल आइन हैदर के वालिद एवं वालिदा का नाम पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल आपका दिया है कि कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कहाँ हुई? अलीगढ़ में, बिजनौर में, दिल्ली में या फिर अकबराबाद में? तो कुर्रतुल ऐन हैदर की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है कि कुर्रतुल ऐन हैदर का आबाई वतन कहाँ है? तो आबाई वतन कहाँ है? बिजनौर। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कुर्रतुल ऐन हैदर का आबाई वतन कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? बिजनौर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है कि कुर्रतुल ऐन हैदर के पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? सितारों के आगे, मेरे भी सनम खाने, आग का दरिया या फिर चांदनी बेगम? तो इनके पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? सितारों के आगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है कि कुर्रतुल ऐन हैदर के पहले नावल का नाम बताए। तो पहले नावल का नाम क्या है? मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? सितारों के आगे। और आग का दरिया, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आग के दरिया के मुसन्निफ कौन है? तो कौन है? कुर्रतुल ऐन हैदर। ये क्या है? एक नावल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है कि कुर्रतुल ऐन हैदर किस किस खिताब से नवाजा जा चुका है? यानी कुर्रतुल ऐन हैदर जो है उन्हें कौन कौन सा खिताब से नवाजा गया है? साहित्य अकेडमिक अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्म भूषण या सभी? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्लास आइंदा दिन करेंगे। खुदा हाफिज।